व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन W1 एंड W2। W1 यूज़ कैसे करेंगे, W2 यूज़ कैसे करेंगे, कलर ट्रीटेड हेयर के लिए कौन सा बेस्ट होगा। अगर W1 कलर ट्रीटेड पे कर लेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा, और अगर W2 वर्जिन हेयर पे कर लेंगे तो रिज़ल्ट क्या होगा। इसमें आया कि गन की ज़रूरत पड़ती है, इसमें ऐसा होता है कि बालों को मॉइस्चराइज़ करना पड़ता है। इसका यूज़ क्या है, इसको एप्लीकेशन कैसे करेंगे, इसका फॉर क्या है और इसका अगेंस्ट क्या हेयर फॉल होता है नैनोप्लास्टिया करने के बाद या नहीं होता है। इस तरह के दीगर जितने सवाल आपके जहन में फिर रहे हैं, जितने सवाल आपके जहन में पैदा हो रहे हैं, उन सब का जवाब इस वीडियो में मिलने लगा है, और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो याद रखें, W2 करना है, W1 करना है, नैनोप्लास्टिया करना है, एक ही बात है। मगर W2 और W1 ये दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम, कलर ट्रीटेड हेयर और वर्जिन हेयर। वर्जिन हेयर नॉट मीन टू से कि टू मच करली हेयर हो आपके, बेबी हेयर्स हो गए हैं, ठीक है। और कलर ट्रीटेड हेयर वो जिसके ऊपर आप रेगुलर कलर यूज़ करते हैं, या कलर ड्राई डैमेज हेयर हो, ठीक है, या आपके बाल फ्रीजी जो कलर से हो, ये आगे आपका कलर ट्रीटेड हेयर पे है। या फिर आप कलर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तब भी आप W2 का इंतखाब करेंगे। इन दोनों के अंदर देखें, इसकी सबसे पहले बात है कि आपको हाउ टू एप्लीकेशन इसका पता होना चाहिए कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे मेन क्वेश्चन होता है क्या इसके अंदर बालों को मॉइस्चराइज रखना ज़रूरी होता है। ये याद रखें, केमिकल जो इसका होता है ये हेयर्स के अंदर पेनिट्रेट करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से ये केमिकल ड्राई होता है और उसको बार बार हम मॉइस्चराइज़ करते हैं। 2 टाइम एप्लीकेशन के अंदर बालों को मॉइस्चराइज़ करना पड़ता है, जिसके लिए नैनोप्लास्टिया गन का इस्तेमाल होता है। अब हम इसके पहले स्टेप के ऊपर आते हैं कि सबसे पहले आपने बालों के क्यूटिकल्स को ओपन करना है। ओपन करने के लिए आप या प्योरीफाइंग यूज़ करेंगे या आप क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज़ करेंगे। आपने शैम्पू यूज़ कर लिया, बालों को वॉश कर लिया, ड्राई कर लिया, इसकी एप्लीकेशन ड्राई हेयर पे करेंगे। अगर आप वेट हेयर्स पे इसकी एप्लीकेशन करते हैं तो आपका मटेरियल तो कम लगता है, मगर इसके साथ साथ आपका रिज़ल्ट में फ़र्क आ सकता है। एप्लीकेशन के दौरान याद रखें, बालों के अंदर केमिकल की मर्जिंग फास्ट होनी चाहिए, टाइम पीरियड 1 आवर होना चाहिए, और उसके बाद जब आप वॉश करेंगे तो आपका 40% बालों से वॉश होना चाहिए। अब ये सवाल उठता है कि 40% वॉश किस तरह करें कि बाकी केमिकल लगा रहे। तो आपके पास नैनोप्लास्टिक गन है, इससे आप उसे अगेन मॉइस्चराइज़ करें, और जो केमिकल निकल जाता है हाथों की मदद से वो केमिकल निकाल दें। बकिया जो केमिकल बचेगा बालों में वो 60% ही बचेगा। अब रह गया इसके ऊपर आयरन करने का। आयरन करने का सेम वही प्रोसेस है जैसे आप केराटिन रिबॉन्डिंग में करते हैं। छोटे छोटे सेक्शन बनाएंगे, उन बालों को अच्छी तरह से आयरन करेंगे। आपका आयरन बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, ठीक है। उसका सेरेमिक प्लेट होनी चाहिए, उसका कोट अच्छा होना चाहिए, उसका वर्क अच्छा होना चाहिए। अगर ये आयरन आपका अच्छा वर्क करता होगा तो आपका नैनोप्लास्टिक का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने लगा है। अब एक मोस्ट क्वेश्चन जो फिर रहा होता है, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में ये शोर मचा रखा है कि नैनोप्लास्टिया करने के बाद हमारा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। ऐसा कतई नहीं है। ये कह सकते हैं कि स्कैल्प पे रूट पर केमिकल लग गया जिसकी वजह से हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, ऐसा हो सकता है। या फिर उन लोगों ने उससे पहले केराटिन रिबॉन्डिंग कुछ ऐसा स्टेप करवाया हुआ कि उसका केमिकल उनके बालों में इतना था कि जिसकी वजह से जब नैनोप्लास्टिया किया तो उस केमिकल का हेयर फॉल अभी तक स्टॉप नहीं हुआ है। केमिकल का जो हेयर फॉल स्टार्ट होता है, याद रखें, वो जब तक बालों से केमिकल रिमूव नहीं होता तब तक वो हेयर फॉल कंटिन्यू रहता है। उसके लिए हम जिंजर शैम्पू या समटाइम प्रोटीन, और समटाइम प्रोटीन से हटाते हैं क्लाइंट को। मगर हमारा टॉपिक क्योंकि नैनोप्लास्टिया W1 और W2 है, हम अपने टॉपिक पर दोबारा आते हैं। बालों में मैंने बताया कि इसका केमिकल ड्राई ही होता है, और उसको पेनिट्रेट करने के लिए मॉइस्चराइज़ करना 2 टाइम ज़रूरी होता पूरे प्रोसेस के अंदर। क्लैरिफाइंग किया, आपने एप्लीकेशन किया, मर्जिंग की, वॉश किया, सेक्शन बनाया, आयरन किया, अब आपका काम ख़त्म हो गया। अब इसके अंदर कैटेगरी जो 2 चल रही थी हमारी कि कलर ट्रीटेड हेयर और वर्जिन हेयर। वर्जिन हेयर के लिए W1 यूज़ किया और कलर ट्रीटेड हेयर के लिए आपने W2 यूज़ किया। अब W2 ने आपके बालों के कलर को भी प्रोटेक्ट करना है, आपके बालों के हेल्थ को भी मेंटेन रखना है, ड्राई डैमेज को भी कवर करेगा, और सबसे अच्छा कि समटाइम ब्लॉन्ड हेयर होते हैं, येलो पिगमेंट होता है, ये उसको भी बड़ा अच्छा मेंटेन करता है, बालों का येलो पिगमेंट को भी कवर करता है। अब फाइनली हम इसके रिज़ल्ट पर आते हैं कि इसका रिज़ल्ट कितना होता है। इसका रिज़ल्ट याद रखें 50 to 60%, मगर बालों में शाइन बहुत अच्छा आता है, बालों की हेल्थ को डेवलप करता है, उसके साथ बालों को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत बनाता है। ये वो मजबूत नहीं होगा कि टू मच आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। बालों की हेल्थ को ये रिड्यूस नहीं होने देता है, डिक्रीज़ नहीं करने देता है, इंक्रीज़ करता है ये। और इसके बाद एक चीज़ याद रखें कि आप सेम डे भी वॉश कर सकते हैं, नेक्स्ट डे भी वॉश कर सकते हैं, और वॉश करने का
सिंपल तरीका है कि आप कोई भी pH लेवल मॉइस्चराइज शैम्पू कंडीशनर मास्क मिक्स करके यूज़ कर लें, ठीक है। सल्फेट फ्री होना ज़रूरी है इसके अंदर, उससे आप वॉश करें और अपना जो इसके अंदर आपकी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने इसके बाद शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करना है तो वो केराटिन प्रोटीन हो या बोटॉक्स हो या फिर उसके अंदर उसके साथ साथ आपका सल्फेट फ्री हो। सल्फेट फ्री शैम्पू का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि वो सल्फ्यूरिक एसिड से फ्री होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड हमेशा याद रखें आपके बालों में जो केमिकल लगा होता है वो केमिकल चाहे फ्रेंडली हो या नॉन फ्रेंडली हो उसको रिमूव कर देता है बालों से, जिसकी वजह से टाइम पीरियड इसका शॉर्ट हो जाता है। अगर नैनोप्लास्टिया सही हो तो इसका टाइम पीरियड 5 to 6 मंथ लाजमी होता है, और अगर नैनोप्लास्टिया में कुछ कमी रह गई हो या फिर इसके बाद आपके पर्सनल केयर में कुछ कमी रह गई हो तो इसका टाइम पीरियड 2 मंथ पे रह जाता है और ख़त्म हो जाता है। ये बातें थी नैनोप्लास्टिया की, और इससे पैदा होने वाले कई सवालात जो मुझे सुनने को मिले मैंने उसका जवाब दे दिया। आपके ज़हन में मज़ीद कोई सवाल आता है आप मुझे यहाँ कमेंट्स में डायरेक्टली वो सवाल अपना पुट करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके उस सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।